वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग डिस्कस करें उनकी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को, उन टॉपिक्स को वहां पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं आखिर इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हेडिंग में से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन चीजों की हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग डिफाइन के साथ कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, बिकॉज 1 मार्क्स में हमसे इसकी डिफाइन पूछी जा सकती है। वैसे तो हम लोग इसकी डिफाइन जब हमने मिनरल बेस्ड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हुए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये हमसे 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सिंपल सा डिफरेंस है। जब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो दोज इंडस्ट्रीज दैट हैव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है, उन्हीं इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिनिश्ड गुड बनाना है और उस फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर, तो उसी को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इससे रिलेटेड हमसे 1 मार्क्स में एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं कि भाई गिव सम एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमें पता है हमारी बुक में कॉटन इंडस्ट्रीज दी हुई है, हमारी बुक में जूट इंडस्ट्री दी हुई है, हमारी बुक में शुगर इंडस्ट्री दी है, प्रोवाइड कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल। समझो वो सारे के सारी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो हम एग्जांपल के तौर पर लिख लेंगे। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर एक नोट हमने डाला है, ये नोट हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये भी हमसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उनको कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई फिनिश्ड गुड ऐसे होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो कि डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग यूज करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम चाय बनाने के लिए शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और शुगर बनाने के लिए जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल के तौर पे शुगर केन का यूज करती हैं और फाइनल गुड बनाती हैं शुगर। तो शुगर इंडस्ट्री कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री भी है क्योंकि वो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट बना रही है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर मेरे बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे बुक में दी है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में कई बार रिपीट हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू बोर्ड एग्जाम में दिया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें यूनिक पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई करती है ये हमको बताना है। तो सिंपल आंसर है बेटा, और हमको सिंपली इसको पॉइंट्स में अपने बोर्ड एग्जाम में लिख भी लेना है। जैसे सबसे पहला, इट कंट्रीब्यूट्स 14% इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारी जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग जब हम टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो उस टोटल प्रोडक्शन में एग्रो बेस्ड जो है
मींस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो 14% कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले तो 14% कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसने ऑक्यूपाई की हुई है यूनिक पोजीशन। सेकंड, हम देख रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी है, यानी जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 4% कंट्रीब्यूट करती है कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी एक रीजन है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मींस विदेशों से जो हम लोगों के पास पैसा आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की भी बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में लगभग 24.6% हम लोग इनकम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्लियर। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर हम लोग डेटा के बेस पर देखें तो हम देखेंगे 45 मिलियन पीपल्स वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा ऑफ 2017। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में लगभग 45 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिला थ्रू दिस इंडस्ट्री, मींस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। हम लोग बाहर जो मटेरियल भेज रहे हैं, मींस जो हम लोग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस एक्सपोर्ट में लगभग 15% एक्सपोर्ट जो है, यानी टोटल एक्सपोर्ट का 15% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के थ्रू ही हो रहा है। और यही कारण है, यही सारे रीजंस है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। तो फटाफट से पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस हेडिंग्स के अंदर। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की फर्स्ट पार्ट जो हमारी बुक में दिया है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो हमारी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, उस फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड थोड़ा सा एंशिएंट पीरियड का, थोड़ा सा हमारा कॉलोनियल पीरियड के बारे में बताया गया है कि उस पर्टिकुलर समय में हमारे यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आखिर उस समय कैसी कंडीशंस थी जो कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, कॉटन वर प्रोड्यूस विद इन हैंड स्पैन। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, मींस हम लोग कॉलोनियल रूल के तहत थे, हम लोगों पे अंग्रेजों का शासन था, उस पर्टिकुलर पीरियड में ज्यादातर हमारे यहाँ जो कॉटन वर्क हुआ करता था वो हैंड स्पिनिंग की हेल्प से होता था। देखा होगा आपने गांवों में कई जगह पर आपने पुराने औरतों को, पुराने लोगों को देखा होगा चरखा काटते हुए। विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजी दे आर वर्किंग ऑन कॉटन। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जैसे 18वीं शताब्दी आई तो पावर लूम जो था वो यूज में आना शुरू हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चेंजेस होने शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, क्योंकि ये हमसे 1 मार्क्स में, बोर्ड में हमसे ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये सेटअप हुई थी 1854 में, और कौन सी जगह पे ये भी हमको पता होना चाहिए, मुंबई। 1854 इन मुंबई। वी ऑल ऑफ अस नो दैट मुंबई इज सिचुएटेड इन आवर स्टेट महाराष्ट्र, और मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टेटस की, कुछ डाटा जो हमको दिया हुआ है रिलेटेड टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनसे रिलेटेड कुछ डेटा हमको प्रोवाइड किया गया है। तो देखते हैं स्टेटस, आखिर कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर मिल्स का भारत में क्या स्टेटस है। अगर हमें हमारी बुक में 2 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट 2011
एंड 2013। जब हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 में हमारे पास 1940 इंडस्ट्रीज थी, 40 मिल्स थी, जो कि कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर में, ह्यूमन मेड फाइबर सेक्टर में काम कर रहे थे। 2013 में इनका रेशियो थोड़ा इंक्रीज हुआ, थोड़ा बढ़ा, और ये 1940 से बनकर 1962 हो गया। और अगर हम इसमें ओनरशिप की बात करें तो 80% इंडस्ट्रीज जो है वो किसके कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में। यानी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का 80% ओन्ड किसके थ्रू है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू है। इसके बाद रह जाता है 20% यानी रेस्ट पार्ट, और ये 20% जो है ये पब्लिक सेक्टर एज वेल एज कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी दोनों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 20%। तो हम ये कह सकते हैं ज्यादातर जो हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। क्लियर है बच्चों? तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हो गया बच्चों? चलो, अब इसके बाद का हमारा जो पार्ट है हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, वो पार्ट है पहला, तो वो कौन सी जगह है इंडिया में जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इजीली लोकेटेड है, इजीली स्टेब्लिश्ड है, और भारत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स फेस्ड करनी पड़ रही है। ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लास।